जी, अल्काइम फूड्स इज़ बेसिकली अ होम बेस्ड ऑनलाइन फ्रोज़न फूड स्टोर। लोगों के बिज़नेस करने में सबसे पहले आइडिया उनके दिमाग में ये आता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें। मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट किया। बिज़नेस मॉडल में ये सबसे अच्छी मुझे गुड लक है कि मुझे कुछ टीम ऐसी मिली जो पार्ट टाइम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार थी। 100 बिज़नेसेस को देखता हूँ, उनके व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर्स को देखता हूँ, उनको क्लिक करके देखता हूँ, उनके व्हाट्सएप कैटलॉग नहीं बनी होती। पैसे थोड़े से ज़्यादा हों, कस्टमर पैसे भर लेता है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी अगर ख़राब हो तो नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं। कस्टमर आपके पास जब आ रहा है तो उसके ज़हन में यार दीज गाइज आर रिस्क फ्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा अपनी सीरीज़ में कोई ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आते हैं जो कोई मुनफरिद काम कर रहा हो। आज एक ऐसी ही स्टोरी के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारे साथ अवैस शब्बीर साहब मौजूद हैं। ये को फाउंडर हैं अल्काइम फूड्स के। अल्काइम फूड्स एक ऐसा ब्रांड है जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की सर्विसेज दे रहा है, और ये हम अवैस साहब से जानेंगे कि इतना यूनिक बिज़नेस आइडिया इनके जहन में कैसे आया। वैसे तो आम तौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस आइडियाज़ की बहुत कमी है और कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या बिज़नेस करें, लेकिन इन्होंने अपने आइडिया पे पहले तो बिलीव किया और फिर इस पे काम किया और आज ये अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। हम जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इनको मोटिवेट किया और कौन लोग थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये आज कामयाबी से फ्रोज़न फूड्स का बिज़नेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस शब्बीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी दावत देने का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जॉब कर रहे थे, आपने तकरीबन 10-11 साल जॉब की, तो जॉब के बाद आपने बिज़नेस आइडिया की तरफ आने का कैसे सोचा? जॉब तो फिर आखिर जॉब होती है, एक लिमिट तक उसमें प्रमोशन होती है, फिर महंगाई और फिर एंड्स नहीं मीट हो पाते, तो एक साइड इनकम चाहिए थी। इसको फुल टाइम टेकअप करने का माइंड शुरू में भी नहीं था और बाद में बन गया जब इसमें अल्लाह पाक ने तरक्की दे दी। इनिशियली प्लान ये था मेरा कि मैं जॉब के साथ साथ एक घर में होम बेस्ड कोई ना कोई ऐसा हम काम स्टार्ट करें जिसमें यानी कि दोनों चीज़ें, जॉब की इनकम और इसकी इनकम मिला के एक हमारे पास एक इनकम कलेक्टिवली अच्छी बन जाए। तो उसके लिए मैं ये करता था कि जॉब से जब मैंने रात को घर आना, वो जॉब थी मेरी स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड। तो रात को लेट आना घर, तकरीबन 9-10 बज जाते थे। फिर उसके बाद खाना शाना खाया, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद मैं रात को इसकी मार्केटिंग के ऊपर काम करता था। फेसबुक के ऊपर फेसबुक पेज बनाना, उसकी पोस्ट डिज़ाइन करना, उसमें यानी कि रात को 1-2 बजे तक इसके ऊपर मैं मेहनत करता रहता था। इसमें सेल जनरेट करने की कोशिश करता था। तो इससे पहले अगर बात करें आइडिया कैसे आया, वो ये कि एक दिन वाइफ मेरी, उससे पहले ये कि हम अल्काइम हिजाब्स के नाम से भी हमारा एक ब्रांड है, ये दोनों सिस्टर कंपनीज़ हैं। अल्काइम हिजाब्स ही हमारा चल रहा था, लेकिन वो क्योंकि रिटेल मॉडल पे इतना ज़्यादा हमारा नहीं है, वो होलसेल में हम 2-3 सेंटर्स के साथ अटैच थे, वो इतना कारामद नहीं था। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके 1-2 महीने गुजरे, तो वो हिजाब्स का काम भी, क्योंकि सेंटर्स बंद हो गए, तो फिर हमारा काम भी इफ़ेक्ट हुआ। फिर हमने सोचा कोई ऐसा काम जो लॉकडाउन में चल रहा हो। फिर हमारा फूड्स का आइडिया ज़हन में आया। वाइफ एक दिन बैठी, वो बना रही थी, एक मेन्यू छोटा सा डिज़ाइन कर रही थी पेपर पेंसिल पे पकड़ के। तो मैंने उससे पूछा क्या कर रही हो? कहती है मैं कुछ हेड में लिख रही हूँ जो कि मैं घर में बना सकती हूँ, तो उसको हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में अपने कज़न्स वगैरह के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हो सकता है उससे हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँ। तो मैंने कहा ये काम तो पेपर पेंसिल पे आप कर रहे हो, आपने शेयर भी कुछ किए तो इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आया, क्योंकि वो हाथ से लिखा हुआ मेन्यू तो मज़े की बात नहीं है, तो क्यों ना इसकी मैं पोस्ट डिज़ाइन करूँ। सही। तो मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन की, एक अच्छा सा मेन्यू डिज़ाइन किया। तो उस मेन्यू डिज़ाइन करने के बाद हमने देखा कि वो मेन्यू की अट्रैक्शन थी, वहाँ से हमें ऑर्डर्स आना शुरू हुए। पहले जो हमने हाथ से लिखा हुआ था वो शेयर भी किया था कुछ, उसमें नहीं थी क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होती। सर, अल्काइम फूड्स को बनाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया, और उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं इस वक्त? जी, इसका आइडिया ऐसे आया कि हम चाह रहे थे कि लॉकडाउन में, हमने तकरीबन 2 साल पहले इसको फाउंड किया, वाइफ ने और मैंने। तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हम करें, कोई ऐसे फील्ड में काम करें जो लॉकडाउन में भी चलता रहे, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस बंद थे, सिर्फ फूड चल रहा था या मेडिसिन चल रही थी, हॉस्पिटल्स थे, ये तंदूर वगैरह, होटल्स वगैरह, ये चीज़ें चल रही थी, राशन वगैरह की सर्विसेज। तो हमने फिर फूड्स में आने का सोचा
कि लॉकडाउन में हम ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन मॉडल के ऊपर चलें, ऑनलाइन हमें ऑर्डर लें और हम डिलीवरीज घर दें, हमें किसी सेल पॉइंट की ज़रूरत ना हो, क्योंकि लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली आइडिया ये था कि हम किसी ऐसे, और इसमें एक और बात ये थी कि मैं ज़ाती तौर पे किसी ऐसे फील्ड में नहीं जाना चाह रहा था कि जिसमें उधार मुझे ज़्यादा देना पड़े। फूड में उधार बिल्कुल भी नहीं है, टोटल कैश है, क्योंकि मैंने जहाँ पे मैं जॉब करता रहा उस इंडस्ट्री में उधार बहुत ज़्यादा था, इवन के 3-3 4-4 महीने का ज़्यादा भी उधार बहुत था। उधार वाला काम मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं टोटल कैश का काम करना था और फूड का एक काम कैश का था। इस वजह से हमने फिर इसमें काम स्टार्ट किया और अल्लाह का पाक का शुक्र है कि मार्केटिंग हम करते रहे तो इसमें हमें आहिस्ता आहिस्ता आउटपुट अच्छी मिलती रही। सर, अल-कायम फूड्स अभी किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है? जी, अल-कायम फूड्स इज़ बेसिकली होम बेस्ड ऑनलाइन फ्रोज़न फूड स्टोर। इसमें हम चिकन की और बीफ की फ्रोज़न आइटम डील करते हैं, जैसे सीख कबाब हो गए, कोफ्ते, बर्गर पैटीज़, जिंगर पैटीज़, नगेट्स, इन चीज़ों में हम डील करते हैं। और इसके अलावा समोसे होते हैं, रोल्स होते हैं हमारे पास, जो कि रेगुलर पाकिस्तानी रवायती आइटम्स हैं। सर, इसमें आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या मेजर्स लेते हैं और आपका बिज़नेस मॉडल क्या है? किस तरह आप ये बनाते हैं और फिर इसको सेल करते हैं? हाँ, बिज़नेस मॉडल पे बात की जा सकती है। उसमें मैं ये भी ख्वाहिश करूँगा कि जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी कुछ मेरे 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूँ। वो ये कि बिज़नेस मॉडल देखें, लोगों के बिज़नेस करने में सबसे पहले आइडिया उनके दिमाग में ये आता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें। मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट किया, माशाल्लाह। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी और मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है आज तक। जो भी हैं पार्ट टाइम बेस्ड हैं और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है। होम बेस्ड क्योंकि काम में कोई आउटलेट नहीं है, कोई बिजली के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है, किसी को मैंने महीने के एंड पे तनख्वाहें नहीं देनी होती, कोई किराया नहीं है। तो बिज़नेस मॉडल में ये सबसे अच्छी मुझे गुड लक है कि मुझे कुछ टीम ऐसी मिली जो पार्ट टाइम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार थी। इवन के जो डिलीवरीज़ के लड़के हैं वो भी, उनकी मोटरसाइकिल उनकी होती है, किलोमीटर के हिसाब से हम उनको पैसे देते हैं, हर चीज़ उनकी होती है। तो ये एक बोझ नहीं है मेरे सर पे। और बिज़नेस मॉडल ये है कि हम ऑनलाइन लेते हैं, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे हमारी डिजिटल प्रेजेंस है, गूगल मैप पे। और ये हर बंदे को, स्मॉल स्केल बिज़नेस को मैं ये रेकमेंड करूँगा कि गूगल मैप में आप लोगों ने प्रेजेंट होना लाजमी। फेसबुक पेज एक फ्री चीज़ है, आप बना सकते हैं, वो आपने लाजमी करनी है। व्हाट्सएप कैटलॉग लोग इग्नोर करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत इग्नोर करते हैं। मैं अगर 100 बिजनेसेस को देखता हूँ ना, उनके व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर्स को देखता हूँ, उनको क्लिक करके देखता हूँ, उनके व्हाट्सएप कैटलॉग नहीं बनी होती, उनका एड्रेस नहीं मौजूद होता है व्हाट्सएप कैटलॉग के ऊपर, उनका जो स्लोगन है वो नहीं है, उनका लोगो नहीं लगा होता, उनकी कैटलॉग नहीं बनी हुई होती, उनके प्रोडक्ट्स नहीं शो हो रहे होते, उनका इंट्रोडक्शन नहीं होता, उनकी मैप लोकेशन नहीं होती। ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप कैटलॉग के ऊपर शो कर सकते हैं, आप फेसबुक के पेज के ऊपर शो कर सकते हैं। जिन लोगों ने फेसबुक का पेज बनाया होता है वो भी, आप यकीन करें, मैं एक पिछले दिनों एक बड़ी कंपनी है सोलर पैनल्स की, उसका मैं फेसबुक पेज देख रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नीचे तक स्क्रॉल डाउन किया, उस कंपनी ने कहीं भी अपना 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन कहीं भी नहीं दिया हुआ, जो कि फेसबुक पेज के सबसे शुरू में होना चाहिए। आप हमारे पेज पे जाएं, 3-4 लाइनों का आपको इंट्रोडक्शन मिलता है। उसमें मैंने जिक्र ये भी कर दिया कि हम होम बेस्ड हैं, मैंने ये भी जिक्र कर दिया कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और मैंने ये भी जिक्र कर दिया कि हम किस प्रोडक्ट में डील करें, 2-3 लाइनों के अंदर। सर, बेसिकली डिजिटल प्रेजेंस और हर प्लेटफॉर्म पे, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, डिजिटल प्रेजेंस, एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, जो कि स्मॉल बिजनेसेस, ख़ास तौर पे होम बेस्ड बिजनेसेस जो घर में बैठ के काम करें, हाँ ऑनलाइन बिजनेसेस, वो इस चीज़ को मिस करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये गलत करते हैं, उनको करना चाहिए। इसमें एक और छोटा सा आप लोगों को टूल का जिक्र करूँ जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, वो है कैनवा। कैनवा एक टूल है जो कि आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके आप कर सकते हैं उस पर। ये कोई फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, ये आम बंदे के लिए जो कोई ना कोई काम करे, इवन कोई सर्विसेज दे रहा है, इवन कि आप हेयर ड्रेसर हैं, आप कैनवा पे जाके उसको, और सॉफ्टवेयर इतना इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, आप 2 घंटे में सीख सकते हैं। आप canva.com पे जाएँ, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें हज़ारों लाखों प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप चूज़ करें, कोई सा एक टेम्पलेट उठाएं, उसका कलर स्कीम चेंज कर लें, उसकी तस्वीर हटा के अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर, अपनी ही तस्वीर लगा दें। आप थंबनेल्स यूट्यूब के इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें आप। ये बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और कैनवा को यूज़ करके
मैंने अपनी सारी ग्राफिक्स जो मैं जनरेट करता हूँ, एड्स मैं बनाता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ और मैं ही इसका बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं हूँ और ब्रांडिंग भी मैं करता हूँ। और एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, वो ये है कि जब आप देखें डिजिटली प्रेजेंट होने की बात करते हैं ना, आपके डिज़ाइन में, आपके डिजिटल प्रेजेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। लोगों को मैं देखता हूँ, उनका अव्वल तो इतना ज़्यादा सॉलिड किस्म का कोई लोगो नहीं है, या कोई कलर स्कीम नहीं होती, या कोई उनका एक वो नहीं है, ब्रांड इमेज प्रॉपर नहीं होता। और अगर वो एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, उनकी दूसरी पोस्ट पहली पोस्ट से कंसिस्टेंट नहीं होती, यानी कि कलर स्कीम डिफरेंट होगी, उसमें लोगों का साइज डिज़ाइन फ़र्क हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, फ़ॉन्ट फ़र्क हो जाएगा। आप मेरे पहले दिन के पोस्ट से लेकर आज तक के पोस्ट उठा के देखें, उसमें हर पोस्ट में एक ही बैकग्राउंड है, एक ही लोगो है, एक ही कलर है। यानी कि मेरे बिज़नेस का जो कलर स्कीम है वो थ्रू आउट फ्रॉम द डे वन आज तक सेम चलती आ रही है। इवन कि मेरी जो बैकग्राउंड होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो बैकग्राउंड की जो इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने 70% पे सेट की हुई, तो हर पोस्ट में मेरी 70% है। इससे क्या होता है, आपके बिज़नेस के ओनर की कंसिस्टेंसी शो होती है, कमिटमेंट शो होती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन शो होती है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, और एक बहुत अच्छा इसका एक ब्रांड इमेज निकलता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मेरा एक दोस्त है, जब मैंने स्टार्ट की थी ना अल्काइम फूड्स, तो उसके तकरीबन महीने बाद हमारा एक दोस्त है, हमारा मिलना बहुत ज़्यादा होता था, तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा हम मिलते हैं, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली। तो उसने मुझे कहा कि यार वैसे ये माशाल्लाह क्या है अल्काइम फूड्स, कहाँ पर है, तुमने कब स्टार्ट किया, कुछ बताया नहीं तुमने। अच्छा, उस वक्त हमने 1-2 महीने, 1-1.5 महीना गुजरा था, तो उसने, उसके चेहरे पे हैरत से मुझे अंदाज़ा हो रहा था, वो समझ रहा है कि शायद मैंने कोई एकदम कोई बड़ा काम स्टार्ट कर दिया है। मैंने जिस तरह बताया, मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट किया। मेरे घर में जो फ्रिज था उसके ऊपर जो डब्बा होता है फ्रीज़र नाम का, उससे मैंने स्टार्ट किया था। तो और मैंने उसे बताया कि अल्काइम फूड्स कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रीज़र, छोटा सा फ्रिज के ऊपर जो होता है उसमें हम रख रहे हैं, कोई 12, 15, 20 दर्जन सामान होगा ज़्यादा ज़्यादा। तो लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी है ना, हमारे डिजिटल प्रेजेंस है, उसमें कस्टमर को एकदम इमेज ये निकलता है कि माशाल्लाह कि बहुत अच्छा काम है। सर, कस्टमर्स के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? और ये एक मैं समझता हूँ डिजिटल प्रेजेंस के बाद एक मेन पिलर है, इसमें आ जाती है आपकी परफॉर्मेंस। जब आप डिजिटली प्रेजेंट हैं तो वो आपके कस्टमर के सामने, आप मोबाइल स्क्रीन के हैं, आपका कस्टमर आपको मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा है, वो अच्छे डिज़ाइन को देख रहा है, उसके बाद जब वो क्लिक करता है आपके इनबॉक्स में आता है, उसके बाद आपकी आ जाती है सबसे पहले स्टेप पे आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। वो आपसे सलाम दुआ करता है, आप उसको अच्छे तरीके से वालेकुम सलाम करें, ग्रीट करें, और आप उसको अपना मेन्यू शेयर कर दें, जो भी वो सवाल कर रहा है उसका अच्छे तरीके से जवाब दें। लोगों के पास बाज़ औक़ात कस्टमर ना एक ही सवाल, सारे कस्टमर्स एक ही सवाल कर रहे थे, आप लोग किधर हैं, मिसाल के तौर पे वेयर आर यू लोकेटेड। इनके प्री मेड आपके पास जवाब कहीं ना कहीं सेव होने चाहिए। अच्छा, व्हाट्सएप बिजनेस में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसमें क्विक रिप्लाइज दे सकते हैं, क्विक रिप्लाइज सेव कर सकते हैं, आप वहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करें। क्विक रिप्लाइज में स्लैश का बटन दबाते हैं, आप सामने आ जाता है और शॉर्टकट बन जाता है। व्हाट्सएप बिजनेस जो यूज़ करते हैं उनको पता है, इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करें, आप उनको अच्छे तरीके से ग्रीट करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे काम करेंगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है वो पहले स्टेप में ही पुट ऑफ हो जाए। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो फिर वो आपसे परचेज़ करेगा कुछ ना कुछ। जब वो आपसे परचेज़ करेगा, सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी सर्विस, और थर्ड नंबर पे आती है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि उसने प्रोडक्ट क्वालिटी तो देखी नहीं आपकी, वो आपके डिजिटल प्रेजेंस से इंप्रेस होकर आपके पास आ गया। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ने काम करना है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा देर तक रिप्लाई ना करें। आपका रिस्पांस टाइम विदिन 2-3 आवर्स होना चाहिए, जितना कम उतना है। उसके बाद आपकी सर्विस से मुराद आपको पता होना चाहिए कि ये कस्टमर बिहेवियर थ्रू आउट सेम होता है हर एक का। आपको पता है अगली बात क्या करेगा, आप उसको बात करें, उसको समझाएं, सारी बात इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से दे दें। ये हमारा ऑर्डर करने का तरीका है, और इतने दिन बाद हमें, या इतनी देर बाद डिलीवरी आपको मिल जाती है, डिलीवरी चार्जेस ये होते हैं, हर चीज़ आप उसको सारा बता दें, उसको अच्छी लगेगी कम्युनिकेशन, आपकी सर्विस अच्छी लगेगी। वो फिर आपसे जब बाय करेगा, जब आपने उसको यानी ये डील क्लोज़ कर लेनी है, ऑर्डर ले लेना है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ने तीसरे नंबर पे काम करना है। जब उसके पास जानी है आपकी प्रोडक्ट, वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना कीजिएगा। मैं ये मशवरा दूंगा, प्रोडक्ट अच्छी बनाएं,
अगर आप फूड के बिज़नेस में तो टेस्ट और क्वालिटी दोनों होंगी। अगर आप किसी भी फील्ड में उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पैसे थोड़े से ज़्यादा हों कस्टमर भरता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, पैसे थोड़े से ज़्यादा हों कस्टमर पैसे भर लेता है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी अगर ख़राब हो तो नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी आप किन किन प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं और आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? जी हमारे अल्लाह का शुक्र है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में सीख कबाब आते हैं चिकन के बर्गर पैटी आती है, नगेट्स हैं, ये अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद फिर चपली कबाब हैं, कोफ्ते हैं, ये मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारी। और फिर बीफ में भी हम डील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग बीफ लेते हैं वो बहुत लाइक करते हैं हमारा बीफ भी, लेकिन बीफ क्योंकि अमूमन कम चलता है, बीफ में भी हमारे पास सीख कबाब भी हैं, कोफ्ते और चपली कबाब, बर्गर पैटी, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारे पास समोसे हैं, रोल्स हैं, उसमें माशाल्लाह 5-6 किस्म की वैराइटीज़ हैं। आलू के समोसे, चिकन के समोसे, स्प्रिंग रोल्स और ये रेगुलर जो 4-5 क्वालिटीज़ हमारी यानी कि चलती हैं वैराइटीज़, वो हमारे पास। सर ऐसी क्या वैल्यू है जो अलकाइम फूड स्पेशली ऐड कर रहा है, जो आपके ख्याल में कोई और ब्रांड इस तरह ऐड नहीं कर रहा? देखें, हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और मैं मशवरा दूंगा कि सबको कि कस्टमर को आप जितना सीरियस लेंगे प्रॉफिट्स पे ना जाएं। प्रॉफिट्स आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आपको फॉलो कर लेंगे। आपने कस्टमर को इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें। आपका एक लफ्ज़ अगर मैं कहूँ ना कि आप लोगों ने जहन में सारी ज़िंदगी याद रखना है, चाहे आप जो भी बिज़नेस करें, यूज़र एक्सपीरियंस। आपके कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, सीमलेस होना चाहिए। हम इवन के रिफ़ंड्स और रिटर्न्स को भी बहुत फ़राग दिली से कबूल कर लेते हैं। कोई कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट, इवन कि ये भी कहते हैं कि हमें अच्छी नहीं लगी, हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारा अगला फिर आएगा डिलीवरी का लड़का, हम आपसे प्रोडक्ट उठा लेंगे और आपको पे बैक कर देंगे। यानी कि हम बिल्कुल रिस्क फ्री हैं। मैं यही मशवरा दूंगा सबको कि आप कोशिश करें अपने बिज़नेस को मैक्सिमम रिस्क फ्री बनाने की कोशिश करें कि कस्टमर आपके पास जब आ रहा है तो उसके ज़हन में यार दीज गाइज आर रिस्क फ्री और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे नई चीज़ पसंद आएगी, मेरे बैग पे खड़े होंगे, मुझे रिफ़ंड्स मिल जाएंगे। मैंने ये रिफ़ंड वाली बात अपने ब्रोशर के मेन उस पर भी लिख के लगाई हुई है, पॉइंट्स जहाँ पे मैंने लिखे हैं, जहाँ पे मैंने हाइजेनिक का जिक्र किया है, जहाँ पे मैंने हर चीज़ का जिक्र किया, मैंने कहा हम वहाँ पे रिफ़ंड्स को भी कबूल करते हैं। सर फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आप इसी बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं? जी, फ्यूचर के गोल्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिटेल से बात, हमारी हस्बैंड वाइफ जिस तरह मैंने बताया, हमारा एक कलेक्टिव वेंचर है, ये इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आपको एक छोटी सी मैं एक मज़ाहिया के तौर पर बात सुनाऊँ। हम बैठे हुए थे एक दिन, तो मैंने वाइफ से पूछा कि लाहौर में तकरीबन कितनी पॉपुलेशन है, कितने घर होंगे? कहने लगी 15-20 लाख घर तो होंगे। तो मैंने कहा अगर 50% हम इसमें से एज्यूम करें कि ये फ्रोज़न चीज़ें नहीं खाते, वो लग्जरी चीज़ें नहीं खाते, गरीब है मिसाल के तौर पे, तो 10 लाख घर तो हैं। कहती हाँ 10 लाख घर तो होंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, तकरीबन हमारे 4-5 माह गुजरे हुए थे काम को, हमने तकरीबन 280-290 कस्टमर्स को डील किया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 10 लाख में से माइनस करो 280, पीछे कितने रह गए? तो फिर हमारी हंसी निकल गई। लेकिन कहने से मुराद आप एम अच्छा रखें, दूर का रखें, दूर के सोचते रहें, करते रहें इंशाल्लाह ताला। अभी तो गाड़ी हमारी अपनी पहले गियर में, इंशाल्लाह ताला इसको अभी हमने दूसरे गियर में डालना है, फिर इंशाल्लाह आगे आपकी दुआओं से चलता रहेगा। सर आखिर में आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जिनके पास बिज़नेस आइडियाज़ हैं या कुछ के पास नहीं भी हैं लेकिन वो कुछ अर्न करना चाहते हैं, वो किस तरह से बिज़नेस आइडिया को डेवलप करें या किस तरह काम करें? अगर माशरे को सेग्रीगेट करें ना 2 हिस्सों में, कुछ लोग हैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं पे या तो जॉब कर रहे हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर जॉबलेस हैं फाइनेंशियल एंड्स मीट नहीं कर पा रहे। दूसरे वो हैं जो फाइनेंशियली माशाल्लाह स्टेबल हैं, जिनके बिजनेसेस बहुत अच्छे ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं उन दोनों के लिए एक बात करना चाहूँगा। देखिए जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे जहाँ से मोटिवेशन मिली, मैं कासिम अली शाह साहब को बहुत ज़्यादा सुनता था, मैं हिशाम सरवर साहब को बहुत ज़्यादा सुनता था, मैं ज़ीशान उस्मानी साहब को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मैं आज़ाद चाय वाला को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मैं शाहिद जोया साहब को सुनता हूँ। इन लोगों को आप सुने देखें, सनी अली साहब हैं, साकिब अज़हर साहब हैं, ये लोग आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सीमलेस तरीके से आप लोग इन लोगों को सुनते रहें, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और उसके बाद यही वाली सारी बातें कि डिजिटली आपने प्रेजेंट होना है, आपने कस्टमर्स को अच्छी तरह डील करना है, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। ऐसा हो नहीं सकता
कि आप एक बिज़नेस आइडिया को लेके चलें और मार्केटिंग थोड़ी सी अच्छी करें और कस्टमर को अच्छे तरीके से डील करें, आपकी अल्लाह ताला ना उसे बिल बनाए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फार्मूले की इक्वेशन सारी पूरी हैं तो रिज़ल्ट आना ही आना है। और दूसरे नंबर पे जो लोग माशाल्लाह स्टेबल हैं, फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, देखिए उनसे उनके लिए मैसेज नहीं, उनके लिए एतराज़ है मुझे। वो ये है कि हम लोग स्टेटस की दौड़ में बहुत ज़्यादा, ये मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। ये माशरे को थोड़ा सा जो लोअर लोग होते हैं वो फिर स्ट्रगल करते हैं कीप अप करने में, माशरे में वो नहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। देखिए रैट रेस का जो हम लोग शिकार हैं, स्टेटस की दौड़ के शिकार हैं, मैं गुजारिश करूँगा खुदारा आप लोग प्लीज़ अपने आप को शीशे में देख के कहा करें यू आर नॉट अ रैट। देखिए आई नो आई एम अ लिटिल बिट ब्लंट हेयर, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप अशरफुल मखलूक हैं। एक छोटी सी मिसाल में तो आपने 73 लाख रुपए की जो गाड़ी ख़रीदी है, आप 23 लाख वाली ले लेते, चले 33 लाख वाली ले लेते, आप 50,000 रुपये 40,000 रुपये बचा के 40 लाख रुपए बचा के आप 4 बच्चियों की शादियाँ कर सकते थे, ये 3 बच्चियों की। आप ना सिर्फ उनकी शादियाँ कर सकते थे, आप उनको पूरे साल का राशन भी डाल के दे सकते थे। आप उसके साथ साथ उनके हस्बैंड को एक रिक्शा ख़रीद के दे सकते थे कि जाओ तुम अपना काम करो, 1000 1200 1500 तुम्हें आता रहेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि देखें ऑनलाइन अर्निंग या पैसे कमाने के तरीके के मेंटोर्स हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के मेंटोर्स हमें चाहिए। पैसे खर्च कैसे करने हैं, वी शुड बी ट्रेंड हाउ टू स्पेंड आवर मनी वाइजली। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, स्टेटस की दौड़ में ना लगें, आपकी मेहरबानी है। मुआशरे का ये बिगाड़ ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। सर, कासिम अली शाह साहब की फ़ाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? जी माशाल्लाह, कासिम अली शाह फाउंडेशन पाकिस्तान के मेरे ख़्याल से हर शहरी इसको अच्छी निगाह से देखता है। बिल्कुल मैं भी उसी तरह ही हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। ये वो काम है जो एक लीडर थिंकिंग का बंदा कर सकता है, कौमों को बनाने वाला काम है। इनसे हम सीखते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बड़े अरसे दराज से उनको सुन रहा हूँ और ये माशाल्लाह ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंसान साजी का काम, ख़ुद साजी का काम, ये एक टफ़ तरीन काम है। ये अंबिया के कामों में से काम है और मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन काम है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस शब्बीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अलकाइम फूड्स के बारे में जानना चाहते थे और इन्होंने बहुत डिटेल में अपने बिज़नेस मॉडल को भी बताया और लोगों को सजेशंस भी दी कि डिजिटल प्रेजेंस उनकी कैसी होनी चाहिए, बिज़नेस मॉडल कैसा होना चाहिए, फिर कस्टमर डीलिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें जो लोग जानना चाहते थे उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। तो आप भी अलकाइम फूड से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।